एंड इज़ फॉलोइंग। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि आज जो ब्रिटिश लोग हैं उनका अंत हो रहा है। यह शब्द मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है वहाँ पे जो रिसेंट घटनाएं हुई। वो कंट्री डेमोक्रेसी के नाम पे पूरी दुनिया को लेक्चर देता है यूएस के साथ मिलके, जो दुनिया के कई देशों पे अटैक कर चुका है, दुनिया के लगभग सभी देशों पे राज कर चुका है। आज वहाँ पे अराजकता पूरी तरह से फैल चुकी है। वहाँ की जनता सड़कों पे है अपने सरकार के खिलाफ। थोड़ा सा पीछे में जाते हैं, जब भी सीरिया पे अटैक किया था नाटो कंट्रीज़ ने यूएस के साथ कि वहाँ की जो सरकार है उसको बदला जाए, लेकिन रशियन, चाइनीज़ एंड ईरान के सपोर्ट से वो सरकार बची रही, अभी भी है बशर अल असद की। पीछे थोड़ा सा जाएं तो अफ़गानिस्तान पे नाटो ने अटैक किया और वहाँ के जो तालिबान के लोग थे उनको भगा दिया। प्रेजेंट कंडीशन ऐसा है कि तालिबान के लोग फिर से सत्ता में हैं और वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। तो जो ब्रिटिश लोग अमेरिकन के साथ मिल करके जिन देशों पे अटैक किए, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जो युद्ध से परेशान थे, अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जिसमें कि जो यूएस की सरकार थी और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे शरणार्थियों को अपने यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया, बसाया गया। कुछ पॉलिसी थी उनकी, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे लोगों को ले जा कर के बसाया गया। बट अभी कंडीशन करंट में ये है कि वहाँ पे जो बसे हुए जो विस्थापित लोग थे इन देशों से, वो जा कर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में पेरिस ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे भी कुछ ट्रेन में ब्लास्ट या कुछ ऐसे घटनाएं हो रही थी। वहाँ पे आए दिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले, जो कि बाहर से आके फ्रांस में बसे हुए हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ केस अभी इंग्लैंड में हो रहा है, जहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा जो 3 लोग थे, 3 बच्चियाँ थी एक्चुअल में, टीनेजर थे, जिनको मार दिया गया किसी इमिग्रेंट के द्वारा। उसके बाद इंग्लैंड के लोग सड़कों पे उतर आए और आज भी, आज के करंट डेट में भी, यानी कि 17 अगस्त, आज के करंट डेट में भी लोग वहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए हैं कि आप जो बाहर से लोगों को ला के बसा रहे हैं वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं, हम इनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ऐसा कंडीशन है कि वहाँ पे जो अपने लोकल लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो इन लोगों को रहने नहीं देना चाहते हैं जो बाहर से लोग आए हैं। सरकार जो कि पहले डिसाइड करके उनको यहाँ पे ला के बसाई है, वो अभी तत्काल में कुछ ऐसा नहीं कर सकते जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तुरंत के तुरंत। लेकिन वहाँ की जनता मोर्चा खोले हुए है। सरकार अभी जस्ट वहाँ पे चुनी गई, ऋषि सुनक की जो सरकार थी हो गई, दूसरी पार्टी की जो सरकार है वहाँ पे आ चुकी है। लेकिन उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। पहले उन्होंने वार्निंग दिया कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होगा। बाद में जो न्यूज़ आ रही है उसके बाद हम देखेंगे कि ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोग सरकार खिलाफ़ मोर्चा खोल के आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारे जगहों पे तोड़फोड़ भी हुई, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, जो घरों के खिड़कियां हैं, गाड़ियों के दरवाजे हैं, सब कुछ तोड़फोड़ करते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे मैंने वीडियोस भी देखा है खुद। और आप जो देखोगे, जो वहाँ की मेन मीडिया है, जिसको आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि हमेशा एक प्रोपेगेंडा चलाता रहता है हमारे देश के खिलाफ़
कि इंडिया में ऐसा है वैसा है, भारत इस तरह से है जा रहा है। सरकार के खिलाफ पता नहीं कितनी बातें जो है वहाँ पे इन जो मीडिया हाउसेज हैं उनके द्वारा बोला जाता है। दूसरा एक बड़ा हाउस द गार्जियन, इनको भी आप पढ़ेंगे तो कभी भी हमारे देश के बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, ये काफ़ी टाइम से इनको जब भी कुछ मज़ा लेने का मौका मिलता है तो हमारे खिलाफ़ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और मज़ा लेते रहते हैं। लेकिन हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सही में डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ कमी है, आप मज़ा ले कर के भी बताओगे तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और ये हमेशा भारत का लक्ष्य रहा है कि अपने नागरिकों को कैसे भी करके सही से रखें और नागरिकों को सुरक्षित रखें। ऐसी जो दुर्भावनाएं हैं जो विदेशी लोग हमारे खिलाफ़ फैलाते हैं, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और हम लोग जो है आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये सदी जो है हमारे देश का है, हमारा भारत का है और हम एक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है पावर कि जो हमें रोक पाए। उसके पीछे हमारे जो 140 करोड़ भारतीय हैं उनका प्यार है, उनका जो हार्ड वर्क है, जो कि हमारे देश को एक सुपर पावर बनाएगा। अभी जो लोग मज़ा लेने वाले थे आज वो लगभग ख़त्म हो रहे हैं। इंग्लैंड जहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता था, वो आज अगर देश के रूप में देखेंगे तो हमसे गरीब है। अगर आप इकोनॉमी का आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमारा देश उससे तेज़ी से विकास कर रहा है। हालांकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो अगर पर कैपिटा देखेंगे तो हमसे आगे निकलेंगे। लेकिन अगर एज ए कंट्री, एज ए देश के रूप में देखेंगे तो भारत इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 78 ईयर्स में हमने ये मुकाम हासिल कर लिया। और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमारे जो राजनेता हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है वो देश को आगे लेके जा रहा है। हमारे पास एक बड़ा मार्केट है, हमारे पास सारी चीज़ों की डिमांड है और हमारा देश जो है बहुत प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत सारी अच्छी कंपनीज जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं स्टार्टअप के रूप में। बहुत बड़ी कंपनियां जो है अभी आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं इस देश में, बस उसको निखारने वाले लोग चाहिए, वो आगे बढ़ जाता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट और पास्ट की गवर्नमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो अपना मार्केट था उसको ओपन किया। बहुत रूढ़िवादी थे हम लोग काफ़ी टाइम तक, और हमारे एक बहुत बड़ी कमी है जो कंट्री के रूप में कि हम अच्छे चीज़ें जो है किसी देश से सीखना नहीं चाहते। हमारे पड़ोस में जापान है, हमारे पड़ोस में ताइवान है, हमारे पड़ोस में चाइना है, जो कि साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया काफ़ी कम टाइम में। चाइना जो कि हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री था, उसने भी काफ़ी अच्छा किया, लेकिन हमने उनसे सीखा नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि वो कैसे कर रहे हैं। अभी करंट में जो गवर्नमेंट है उन चीज़ों को फॉलो कर रही है जो कि कभी ये कंट्रीज़ फॉलो किए। उन्होंने अपना मार्केट ओपन किया और बाहरी लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका दिया और लोग यहाँ पे आए, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी और वो जो उनकी कंट्रीज़ थी वो ग्रो की। सेम नक्शे कदम पे आज हम भी चल रहे हैं और हम भी एक आगे चल के आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आएंगे। रही मिलिट्री पावर की बात, तो मिलिट्री पावर भी हम किसी से कम नहीं है। हमारा देश हालांकि बहुत टाइम से जो हथियार वगैरह है वो बाहर से ख़रीदता आ रहा है, मेनली रूस से ख़रीदता रहा, बाद में अभी काफ़ी टाइम से जो फ्रांस है, यूएस है, कुछ इंग्लैंड से भी ख़रीदा पिछले टाइम, फिर इजराइल से भी ख़रीदा गया। तो ये हमने काफ़ी टाइम से किया है। लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा मेड इन इंडिया पे जोर दे रही है। बहुत सारे जो इंडियंस
कंपनीज हैं, टाटा, रिलायंस, एल&टी एक्सेट्रा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और हथियार बना रहे हैं अपनी सेना के लिए। तो हम जो मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति बोलते हैं, उसमें भी हम कम नहीं हैं। अभी हो सकता हम पीछे हो थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं अपने पास, लेकिन आने वाले टाइम में हम इन चीज़ों में भी आगे निकल जाएंगे और आने वाले टाइम में शायद इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करें हमारी कंपनियां, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हम पक्का तो नहीं बोल सकते, लेकिन आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है। कहते हैं कभी जीवन में अपने आप पे गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व तो कर सकते हैं, घमंड जो बोलते हैं, ब्रिटिश लोगों का एक टाइम था जहाँ पे बोलते थे कभी सूर्य अस्त नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर घमंड था, लेकिन आज वो घमंड उनका टूटते जा रहा है। और अगर आप देखोगे दुनिया में तो कुछ भी चीज़ें जो नहीं है कि हाँ मेड इंग्लैंड बिक रही हों, एक्सेप्ट लीकर सेक्टर में। लीकर उनका ज़्यादा चलता है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड हैं वहाँ से आते हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उन्होंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया और आज जो है उनकी इकोनॉमी भी डाउन है, वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है, वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। जो कि दुनिया को ज्ञान देता आज खुद ज्ञान लेने के काबिल हो गया। हमारे खिलाफ तो स्पेशल बोलता है, जो भारत ऐसा है, भारत वैसा है, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे जो न्यूज़ हाउसेज हैं चलाते रहते हैं। तो कुल मिला के आज का वीडियो में इसी टॉपिक बनाना चाह रहा था कि इंग्लैंड इज़ फॉलिंग और ये आने वाले टाइम में होगा। हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं कुछ, लेकिन हम खाली एक बात बोल रहे हैं कि आप जो हमें ज्ञान देते हो भारत को, कि भारतवासियों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आज आपको हमसे सीखना चाहिए कि आप जो है दुनिया को ज्ञान देते देते आज खुद ज्ञान के लायक बन गए। आपके लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गंभीरता से सोचिए, उसको इम्प्रूव करिए और अपनी जनता को खुश रखिए। हम बस यही कामना करेंगे। जो हमसे सहयोग होगा हमारे भारतीय लोगों से, हम उसको हमेशा तत्पर रहेंगे आपको करने के लिए। लेकिन हाँ, आगे से हमें ज्ञान मत दीजिएगा कि भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। जो भारत जो भी करेगा अपने 140 करोड़ लोगों को सोच करके उनकी भलाई के लिए जो भी नीतियाँ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, वही करेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।